आप ये देखें कि पीएसएल के अंदर रायली रूसो जो कोयटा ग्लैडिएटर के कैप्टन है, उसकी क्या वैल्यू आईपीएल के अंदर। बेशक वो जितने मर्जी करोड़ के अंदर बिका हो, बेशक उसको जितना मर्जी पैसा मिल रहा हो, क्या वो टीम के अंदर जगह बना पा रहा है? नहीं। आईपीएल के अंदर उसी प्लेयर की वैल्यू है जो टीम के अंदर खेल रहा है, फिर चाहे वो 40 लाख 50 लाख का हो, चाहे वो 24 करोड़ का क्यों ना हो। अगर वो टीम के अंदर खेल रहा है वो सबसे ऊपर है। अगर वो बेंच पे बैठा हुआ है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ये छोड़ दें, रायली रूसो चले होगी ना एग्जांपल, एक रायली रूसो हो गया। दूसरे की बात करते हैं, रोसी वंडर ड्यूसन लाहौर कलंदर से खेलते थे, पीएसएल में सबसे बड़े प्लेयर माने जा रहे थे, साउथ अफ्रीका का मेन खिलाड़ी पीएसएल के अंदर आके खेल रहा है। रायली रूसो, रोसी वंडर ड्यूसन राजस्थान का पार्ट है, क्या वो राजस्थान से खेल रहे हैं? They will get players. There will always be players who are nearing retirement or those who don't get proper chances, जिनके साथ ज्यादती भी शायद होती है, तो वो तो शायद राजी हो जाए। लेकिन I don't think कि they'll be able to break into the central contracts list, क्योंकि वो जो central contracts की लिस्ट होती है, अगर उसको आप देखें तो at the end of the day सेंट्रल प्लेयर, जैसे अगर आप इंग्लैंड के एक प्लेयर की बात करते हैं तो डोंट फॉरगेट दैट उसको काउंटी से भी पैसा मिल रहा है, उसको 100 खेल के भी पैसा मिल रहा है, अब प्लस इंग्लैंड से खेल के भी पैसा मिल रहा है, बोनसेस भी मिल रहे हैं, और प्लस सबसे बड़ी बात ये कि ही इज फ्रीलांस इन द सेंस कि वो सिर्फ मतलब अगर वो चाहता है तो वो पीएसएल में भी आगे खेल सकता है, आईपीएल में भी आगे खेल सकता है, उसको कोई रोक नहीं सकता खेलने से। तो देन व्हाई वुड ही हैंड ओवर 1 ईयर? इनसे तो पूछ लो, पाकिस्तानी 25 करोड़ में आने के लिए रेडी भी हैं। जो आप 25 करोड़ बोल रहे हो, पाकिस्तानी जो है, इंडियन जो है वो 8 करोड़ बनता है या 7 करोड़ बनता है, ठीक है। ऊपर से अगर आप इंडियन कीमत देने पे चले गए, ठीक है, 2 प्लेयर खरीदेंगे आप, मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस, और मुल्क दिवालिया हो जाएगा, पहले ही होने वाला है आपकी हरकतों की वजह से। और फिर आप बात करते हैं, चलो भाई, चले वो एक सिंपथी कोटे में आ भी जाते हैं पीएसएल खेलने, ठीक है। आप उस तरह के ग्राउंड्स बनाएंगे, ठीक है, आप चेन्नई जैसा ग्राउंड बनाएंगे, आप हैदराबाद जैसा ग्राउंड बनाएंगे, मतलब इतने बड़े बड़े जो वहाँ पे ग्राउंड है। क्योंकि पैसा तो आपके पास इतना नहीं है कि आप 2 प्लेयर खरीद के ला सकें, ठीक है। आप मतलब इंडियन, फिर आप विराट कोहली को भी लेके आएंगे, फिर आप रोहित शर्मा को भी लेके आएंगे, आप जायसवाल भी लेके आएंगे, कहाँ से लेके आएंगे? पूरा मुल्क बेच दे उनको और उनको कहें हमें ये 2-3 बंदे दे दो, वो राजी वो भी नहीं होंगे इस चीज पे। क्या लगता है हम आईपीएल से बड़ी लीग करवा सकते हैं? जय हिंद दोस्तों, इंडियन क्रिकेट न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। पाकिस्तानी मीडिया ये बात से रो रहा है कि जितने भी फॉरेन प्लेयर्स पीएसएल में खेलते हैं वो एक भी प्लेयर ऐसा नहीं है जो कि आईपीएल में जगह बना रहा हो। जहां पर ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, जिसमें रायली रूसो जो कि पाकिस्तान सुपर लीग में एक टीम के कैप्टन है, पर फिर भी दिल्ली की तरफ से उनको मौका नहीं दिया जाता है। वैंडे डूसे जो कि साउथ अफ्रीका के बहुत बड़े प्लेयर है, तो भी वो राजस्थान रॉयल खेलते हुए नहीं दिखते हैं। और इसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कायरन पोलार्ड जो कि पीएसएल 9 के टॉप रन गेटर्स में थे, पर फिर भी वो आईपीएल में कोचिंग कर रहे। इसका मतलब यह है कि जितने भी टैलेंटेड फॉरेन प्लेयर्स हैं वो आईपीएल में खेलते हैं और वो सभी के सभी पीएसएल को इग्नोर कर रहे हैं, और इसलिए आईपीएल का स्टैंडर्ड कुछ अलग ही है। ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले, और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर दे। धन्यवाद। मैंने इस चीज का निचोड़ निकाला कि ये चीज आपको एडमिट करनी चाहिए कि पीएसएल के जो फॉरेन प्लेयर्स हैं ना, उनकी आईपीएल के अंदर कोई वैल्यू नहीं है। यकीन करें, मैंने बड़ा इस चीज को नोट किया और मैं इस मजबूरी पे पहुंचू कि मुझे इसके ऊपर वीडियो बनानी चाहिए और आपको बताना चाहिए क्यों। आप ये देखें कि पीएसएल के अंदर रायली रूसो जो कोयटा ग्लैडिएटर के कैप्टन है, उसकी क्या वैल्यू आईपीएल के अंदर। बेशक वो जितने मर्जी करोड़ के अंदर बिका हो, बेशक उसको जितना मर्जी पैसा मिल रहा हो, क्या वो टीम के अंदर जगह बना पा रहा है? नहीं। आईपीएल के अंदर उसी प्लेयर की वैल्यू है जो टीम के अंदर खेल रहा है, फिर चाहे वो 40 लाख 50 लाख का हो, चाहे वो 24 करोड़ का क्यों ना हो। अगर वो टीम के अंदर खेल रहा है वो सबसे ऊपर है। अगर वो बेंच पे बैठा हुआ है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ये छोड़ दें, रायली रूसो चले होगी ना एग्जांपल, एक रायली रूसो हो गया। दूसरे की बात करते हैं, रोसी वंडर ड्यूसन लाहौर कलंदर से खेलते थे, पीएसएल में सबसे बड़े प्लेयर माने जा रहे थे, साउथ अफ्रीका का मेन खिलाड़ी पीएसएल के अंदर आके खेल रहा है। रायली रूसो, रोसी वंडर ड्यूसन राजस्थान का पार्ट है, क्या वो राजस्थान से खेल रहे हैं? बिल्कुल नहीं खेल रहे। ये भी छोड़ दें, सिकंदर रजा पंजाब किंग्स का पार्ट है आईपीएल के अंदर, यहां से लाहौर कलंदर से खेल रहे हैं। अब जाके उनको एक मैच का चांस मिला है, इससे पहले उनको चांसेस नहीं मिल रहे थे। रोमन पावल
पिशावर ज़ल्मी के प्लेयर हैं, राजस्थान रॉयल्स का पार्ट है, खेलते कितने मैचेस हैं आपके सामने है, ज्यादातर कौन मैचेस खेल रहा होता है वो भी आपके सामने है। आई डोंट थिंक के इवन लाइक ये पीएस आईपीएल की फ्रेंचाइजी अगर कोशिश कर भी रही है, they will get players. There will always be players who are nearing retirement or those who don't get proper chances, जिनके साथ ज्यादती भी शायद होती है, तो वो तो शायद राजी हो जाए। लेकिन आई डोंट थिंक कि they'll be able to break into the central contracts list, क्योंकि वो जो central contracts की लिस्ट होती है अगर उसको आप देखें तो एट द एंड ऑफ द डे या सेंट्रल लीग प्लेयर, जैसे अगर आप इंग्लैंड के एक प्लेयर की बात करते हैं तो डोंट फॉरगेट दैट उसको काउंटी से भी पैसा मिल रहा है, उसको 100 खेल के भी पैसा मिल रहा है, अब प्लस इंग्लैंड से खेल के भी पैसा मिल रहा है, बोनसेस भी मिल रहे हैं, और प्लस सबसे बड़ी बात ये कि ही इज फ्रीलांस इन द सेंस कि वो सिर्फ मतलब अगर वो चाहता है तो वो पीएसएल में भी आगे खेल सकता है, आईपीएल में भी आगे खेल सकता है, उसको कोई रोक नहीं सकता खेलने से। तो देन व्हाई वुड ही हैंड ओवर 1 year ऑफ हिज मतलब कैरियर टू एनी फ्रेंचाइज कि जी आप जाके मतलब जहां हमारा इंटरेस्ट है वहां जाके आप खेले। आई डोंट थिंक दैट्स गोइंग टू हैपन, क्योंकि प्लेयर्स को पता है कि उनकी लाइफ स्पैन जो होती है ना वो खेलने से होती है और परफॉर्मेंसेस से होती है, और इंटरनेशनल लेवल पे जो परफॉर्मेंसेस की जो वैल्यू होती है वो कभी भी फ्रेंचाइज लेवल पे नहीं आ सकती। तो मे बी शायद बीसीसीआई का प्रेशर मूव हो, लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो मसला आएगा ना सवेरा वो यही होगा। यही नहीं और अनगिनत प्लेयर्स हैं। रहमानुल्लाह गुरबाज कोलकाता नाइट राइडर्स का ओपनर है आईपीएल के अंदर, एज अ ओपनर उसको पिक किया हुआ है, यहां से इस्लामाबाद यूनाइटेड से खेलता होता था। अभी क्या वो आईपीएल खेल रहा है? क्या उसको कोई मैच खिलाया गया? नहीं खिलाया गया। कहने का मकसद ये है कि इतने सारे प्लेयर्स आपको नजर आएंगे, डेविड वीसे जिसको कहते हैं ना एक एग्जांपल है, वो आपको नजर आएगी। हालांकि वो जगह नहीं बना पा रहे, लेकिन वो टीम का पार्ट होते, पूरे साल क्रिकेट खेलते होते हैं। वो वाहिद बंदा है जो पिछले 2-3 सालों से हर महीने कोई ना कोई लीग खेल रहा होता है, बहुत बड़ा नाम है। लेकिन कहने का मकसद ये है कि आप ये देखें कि पीएसएल के फॉरेन प्लेयर्स और आईपीएल के फॉरेन प्लेयर्स में क्या डिफरेंस है। मैंने आपको बताया पीएसएल में फॉरेन प्लेयर कौन कौन से होते हैं और वो आईपीएल के अंदर उनकी वैल्यू क्या है, आपको पता चल गई कि वो खेलते नहीं है मैचेस। अब इसको भी छोड़ दें, आईपीएल के फॉरेन प्लेयर्स का आप लेवल देखें, हेनरिक क्लॉसन साउथ अफ्रीका का सबसे बड़ा इस वक्त ब्रांड कौन सा करंट क्रिकेट के अंदर? हेनरिक क्लॉसन। एक्शन फिगर्स पे भी अगर आप देख ले तो किस लिहाज से बनाएंगे? क्या आप कहते हैं कि मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस को खरीद के ले आएंगे 25-25 करोड़ में? उनसे तो पूछ लो, वो पाकिस्तानी 25 करोड़ में आने के लिए रेडी भी हैं। जो आप 25 करोड़ बोल रहे हो, पाकिस्तानी जो है इंडियन जो है वो 8 करोड़ बनता है या 7 करोड़ बनता है, ठीक है। ऊपर से अगर आप इंडियन कीमत देने पे चले गए, ठीक है, 2 प्लेयर खरीदेंगे आप, मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस, और मुल्क दिवालिया हो जाएगा, पहले ही होने वाला है आपकी हरकतों की वजह से। और फिर आप बात करते हैं चलो भाई, चले वो एक सिंपथी कोटे में आ भी जाते हैं पीएसएल खेलने, ठीक है। आप उस तरह के ग्राउंड्स बनाएंगे, ठीक है, आप चेन्नई जैसा ग्राउंड बनाएंगे, आप हैदराबाद जैसा ग्राउंड बनाएंगे, मतलब इतने बड़े बड़े जो वहाँ पे ग्राउंड है। क्योंकि पैसा तो आपके पास इतना नहीं है कि आप 2 प्लेयर खरीद के ला सकें, ठीक है। आप मतलब इंडियन, फिर आप विराट कोहली को भी लेके आएंगे, फिर आप रोहित शर्मा को भी लेके आएंगे, आप जायसवाल भी लेके आएंगे, कहाँ से लेके आएंगे? पूरा मुल्क बेच दें उनको और उनको कहें हमें ये 2-3 बंदे दे दो, वो राजी वो भी नहीं होंगे इस चीज पे। क्या लगता है हम आईपीएल से बड़ी लीग करवा सकते हैं? पागला नहीं गल्ला करते पे नहीं करवा सकते? नहीं, कभी नहीं करा सकते। क्या रीजन है यार, हम इतनी बड़ी लीग क्यों नहीं करवा सकते? भाईजान सिंपल सी बात है, हमारे पास इतना पैसा नहीं है। हमारे पास पैसा है लेकिन लगाने ऐसा है कि हम पैट कुमिंस को खरीद सकते हैं इतना महंगा, हम मिचेल स्टार्क को खरीद सकते हैं इतना महंगा? देखें, हमारे पास पैसा है लेकिन उस पैसे से हम अपनी किस्त दें या फिर इन लोगों को खरीदें, सिंपल सी बात है, ठीक है। अगर आईपीएल की वो सारा कुछ खरीद लेंगे लेकिन नुकसान सारा पाकिस्तान का ही है।